गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था विशेषण के जो भेद, विशेषण कितने भेद थे? विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद में हमने देखा था परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण। थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति कर देते हैं कि सर्वनामी विशेषण जो होते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक के रूपों को छोड़ करके अन्य कोई सर्वनाम यदि संज्ञा के पूर्व लगाया जाता है तो वह कहलाता है सर्वनामी विशेषण। ठीक है, किंतु जो परिमाणवाचक विशेषण था, जो विशेषण का दूसरा भाग परिमाणवाचक विशेषण जो था, जो कह रहा था कि इसमें माप तौल का बोध किया जाता है, परिमाण में मात्रा का बोध किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध किया जाता है, वह कहलाता है आपका परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है माप तौल का बोध। किंतु आज हम विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनामी विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आज हम तीसरा भाग, जो विशेषण के तीसरा पार्ट होता है, तीसरा भेद होता है, वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसका हम अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो कहता है जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जो सर्वनामी विशेषण होता है उसके जो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण इसके 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण तीसरा भाग होता है, विशेषण का तीसरा जो संख्यावाचक विशेषण, उसमें कहता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में इसमें जो होता है संख्या निश्चित होती है। संज्ञा सर्वनाम की आपने विशेषण पढ़ा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो निश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो कहता है कि निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं एक जानवर, 10 आदमी, एक जानवर, 10 आदमी,
ये क्या है? एक जानवर निश्चित है, 10 आदमी, 10 संख्या जो है एक निश्चित है, ठीक है। जैसे 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम, निश्चित संख्या का बोध कराने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे 20 आदमी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 20 आदमी, 20 आदमी युद्ध में मारे गए, 20 आदमी युद्ध में क्या किए? मारे गए। यहां जो संख्या है वो निश्चित है कि 20 युद्ध में कितने मारे गए? 20 आदमी। तो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक में, इसमें संख्या निश्चित नहीं होती। ये मतलब निश्चित संख्या का बोध कराने वाले, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या मतलब जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ विद्यार्थी स्कूल चले गए। विद्यार्थी गए, लेकिन कितने गए यह निश्चित नहीं। जैसे कई लोग मारे गए, कई लोग क्या गए? मारे गए। इसमें कितने लोग मारे गए यह संज्ञा है लोग, और यहाँ पर कई, इसलिए निश्चित नहीं है, इसलिए कहलाता अनिश्चयवाचक विशेषण। जो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट, चौथा भेद जो आपका आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहता है जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण दोष का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलो, तो बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति के या संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध होता है, गुण दशा स्वभाव का बोध होता है, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं वह दुष्ट बालक है, वह दुष्ट बालक है, वह दुष्ट बालक है। देखिए, बालक एक संज्ञा है, ठीक है। यहां दुष्ट क्या है? विशेषण है, और विशेषण में वह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कैसे? क्योंकि यहां पर बालक के गुण का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर गुणवाचक विशेषण तो है,
लेकिन कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं गुण दोष बोधक। गुण दोष बोधक, जैसे आपका गुण दोष बोधक है भला, बुरा, अच्छा, ईमानदार, सच्चा आदि। जैसे मैं कह दूं राम ईमानदार व्यक्ति है, राम ईमानदार व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति के गुण दशा का बोध करा रहा है, इसलिए आपका गुणबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे आप लेते हैं दूसरा, नंबर 1 हो गया दूसरा नंबर आप लेते हैं रंग बोधक। रंग बोधक, रंग बोधक में लाल, पीला, हरा, नीला आदि। लाल पीला नहीं, जैसे मैं तो कह दूंगा मैं लाल कपड़ा पहना हूं, मैं लाल कपड़ा पहना हूं। यहां पर कपड़ा तो एक संज्ञा है और यहाँ लाल क्या है? विशेषण। तो कपड़े की विशेषता बता रहा, रंग बता रहा, कपड़े का रंग कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर रंग बोधक हो जाएगा, होगा विशेषण ही लेकिन रंग बोधक विशेषण, यहाँ पर रंग बोधक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे आप लेते हैं काल बोधक। काल बोधक, काल बोधक में हम लेंगे काल बोधक। काल बोधक में लेंगे हम, क्या लेंगे? काल बोधक जैसे नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना। ठीक है, नया पुराना, प्राचीन, यह बहुत प्राचीन मंदिर है, मंदिर है। यहाँ प्राचीन मंदिर एक संज्ञा और प्राचीन उसके क्या समय, काल में समय बोधक, समय का बोध करा रहा है, इसलिए कहलाता है काल बोधक। जैसे नया, मैं नया या पुराना कपड़ा पहना हूं, मैं नया या पुराना कपड़ा पहना हूं। यहाँ कपड़ा संज्ञा है और नया पुराना यहाँ पर क्या है? काल बोधक, समय का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला है आपका दशा बोधक। दशा बोधक, दशा बोधक में आपका जो आता है, जैसे मोटा पतला, मोटा पतला, दुबला कमजोर, मोटा पतला दुबला कमजोर। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं मोहन मोटा बालक है,
मोहन मोटा बालक है। ठीक है। मधु कमजोर बालिका है। मधु क्या है? कमजोर बालिका। तो यहाँ कमजोर मधु बालिका, यहाँ पर मोटा क्या है? बालक की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर कमजोर बालिका की विशेषता बता रहा है। तो जो क्या कर रहा है, गुणवाचक विशेषण का बालिका के गुण का, दोष का, यह दशा का बोध कराता है, इसलिए आप क्या कहलाता है? आपका गुणवाचक विशेषण कहता है। जैसे आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक क्या है? गोल, चौकोर, लंबा। जैसे गोल, चौकोर, लंबा, ऊंचा आदि। गोल, चौकोर, लंबा आदि। गोल, चौकोर, लंबा, ऊंचा आदि। जैसे मैं कह दूं यह वृक्ष लंबा है, मैं कह दूं यह लंबा वृक्ष है, यह लंबा वृक्ष है। यह कैसा वृक्ष है? लंबा वृक्ष है। जैसे मैं कह दूं, ठीक है, जैसे यह लंबा वृक्ष है। वृक्ष कैसा? लंबा। क्या है? आकार का बोध करा है। जैसे मेरा गोल मुख है, मुख, मेरे मुख का आकार बोध करा रहा है। मेरा मुख कैसा है? गोल। इसलिए आपका कहलाता है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप इन तमाम एग्जाम्पल देखा गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण के जो भेद थे चार, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, ये चार भेद प्रश्न के में आता है, पूछा भी जाता है कि प्रश्न में कि विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के चार भेद होते हैं। अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो इसके आधार पर दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक विशेष्य विशेषण और नंबर दो विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विशेष विशेषण और नंबर दो विधेय विशेषण। विशेष विशेषण यह जो होता है संज्ञा के पूर्व, संज्ञा के पूर्व वाले, और यह जो होता है संज्ञा के बाद लगता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के जो भेद थे वो विशेषण के दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर एक विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। विशेष विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं।
विशेष विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं या संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं, उनको हम विशेष विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण शब्द संज्ञा के बाद लगाए जाते हैं उनको हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मोहन चंचल बालक है। मोहन चंचल बालक है। मोहन कैसा बालक है? चंचल बालक है। चूंकि यहां बालक एक संज्ञा है। बालक क्या है? बालक एक संज्ञा है और संज्ञा के पहले जो विशेषण लगते हैं वही कहलाते हैं आपके विशेष विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेष विशेषण। मैं कह दूं रमेश प्रतिभाशाली बालक है। रमेश क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। यहां पर आपको मैं बताऊं कि विशेषण जो विशेष विशेषण है वह संज्ञा के पूर्व लगाया जाता है। तो यहां देखिए जो बालक शब्द एक संज्ञा है और उसके पहले प्रतिभाशाली कहीं ना कहीं बालक की विशेषता बता रहा है। तो विशेष विशेषण मैंने आपको परिभाषा बताया कि जो संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं वह कहलाते हैं आपके विशेष विशेषण। और जो विधेय विशेषण होते हैं वह ध्यान रखिए इस बात को कि संज्ञा के बाद और क्रिया के ठीक पहले लगाए जाते हैं वह कहलाते हैं आपके विधेय विशेषण। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो विधेय विशेषण होते हैं परिभाषा कि जो विशेषण शब्द विशेष से संज्ञा के बाद और क्रिया के ठीक पहले आते हैं वह कहलाते हैं आपके विधेय विशेषण। और विशेष विशेषण जो संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं वह कहलाता है आपका विशेष विशेषण। तो विधेय विशेषण संज्ञा के बाद और क्रिया के ठीक पहले। जैसे मैं कह दूं, जैसे आपका जो विधेय विशेषण होता है आपका देखिए मेरी कार सफेद यहां कार एक संज्ञा है, संज्ञा के बाद लगा है विशेषण सफेद और यहां पर एक क्रिया। तो क्रिया के ठीक पहले और संज्ञा के ठीक बाद, क्रिया के ठीक पहले और संज्ञा के बाद लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप दूसरा ले सकते हैं, मधु लड़की सुंदर है। मधु लड़की कैसी है? सुंदर। देखिए यहां पर लड़की एक संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। और क्रिया यहां पर आपकी क्या? तो क्रिया के ठीक पूर्व और संज्ञा के ठीक बाद लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद आपने देखा, एक विशेष विशेषण जो संज्ञा के ठीक पूर्व लगाए जाते हैं वह कहलाते हैं आपके विशेष विशेषण, और जो संज्ञा के बाद और क्रिया के ठीक पहले लगाए जाते हैं उनको हम विधेय विशेषण कहते हैं। यह दो विशेषण के भेद। अब आते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण जो हिंदी के व्याकरण आचार्य कामता प्रसाद गुरु जो कामता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने विशेषण को प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है। जो कि प्रविशेषण को
कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा। क्या कहा है? अंतर विशेषण। अब आते हैं प्रविशेषण कहते किसे। प्र यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है और विशेषण आपकी संज्ञा है। विशेषण आप यहां पर विशेषण और यहां प्र आपका यहां पर उपसर्ग है और विशेषण यहां लगा। प्रविशेषण मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता, विशेषण आपने जाना है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। किंतु जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले दूं मैं, मोहन बहुत तेज छात्र है। मोहन बहुत तेज छात्र है। मोहन बहुत तेज बालक है। यहां पर देखिए, छात्र एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यहां पर यह विशेषण हो गया। ध्यान से देखिएगा, यह आपका विशेषण, क्योंकि यहां पर एक संज्ञा है छात्र एक संज्ञा है और छात्र की विशेषता बता रहा है कौन? तेज। तो यहां तेज आपका विशेषण हो गया और तेज की विशेषता बता रहा है कौन? यहां बहुत। यही आपका प्रविशेषण होगा। कहता है कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रविशेषण करते हैं। और मोहन आपके यहां पर संज्ञा है। ठीक, तो जो शब्द विशेषण यहां पर बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि तेज की विशेषता बता रहा है और तेज किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की। तो यहां पर आपका कहलाता है प्रविशेषण। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूं। मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूं। यहां पर अध्यापक एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और अच्छा क्या है? यहां पर विशेषण है। और अच्छे की विशेषता कौन बताया? बहुत अच्छा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यहां पर बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे मैं कह दूं, अर्चना अत्यंत सुंदर बालिका है। अर्चना अत्यंत सुंदर बालिका। यहां बालिका एक संज्ञा, सुंदर एक विशेषण और अत्यंत यहां पर क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो सीधे सीधे परिभाषा पाएंगे कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। किसने? कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के व्याकरण आचार्य हैं, उन्होंने कहा था प्रविशेषण को अंतर विशेषण। और जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आपको मैंने बताया कौन कौन क्या होते हैं। इसके बाद हमने बताया प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक विधेय विशेषण, दूसरा विशेष विशेषण। विशेष विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं उनको विधेय विशेष विशेषण कहते हैं, और विधेय विशेषण जो संज्ञा के बाद और क्रिया के ठीक पहले लगाए जाते हैं उनको हम विधेय विशेषण कहते हैं। अभी जस्ट आपने देखा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो
प्रविशेषण, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। अगली वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है कि विशेषण की अवस्थाएं क्या, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिस अवस्था में विशेषण होता है, तो विशेषण की कितनी अवस्था होती हैं, इस टॉपिक को हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।